हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्राम विद देव। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में। तो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट क्या कंसिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट करता है कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को। तो जब वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन एक पर्टिकुलर यूनिट में बंद हो जाता है या एक कैप्सूल के तरह रहता है, एक क्वांटिटी बन के, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन से क्या फायदा मिलता है? उससे ये फायदा मिलता है कि इनकैप्सुलेशन में वो जो बिजनेस लॉजिक रहता है वो हाइड होके रहता है। तो जो इंटरनल डेटा रहता है दैट इज बीइंग हिडन फ्रॉम द एंड यूजर। सपोज आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको सिर्फ आप जितना पैसा विड्रॉ करते हो या क्या क्या आपको पिन डालते हो एटीएम में जाके कार्ड इंसर्ट करके, एटीएम का जो कार्ड इंसर्ट करके आप पैसा निकालते हो तो वो पैसा आपके पास आता है। लेकिन उसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है या इंटरनल बिजनेस लॉजिक जो है वो आपसे हाइड होके रहता है। इन OOPS दिस डेटा हाइडिंग इज बीइंग अचीव्ड बाय द एनकैप्सुलेशन। So in OOPS, the data hiding is achieved through encapsulation, where the complexity of the data or the portion of the data or the position of the data is being hidden from the end user. So encapsulation hides the business logic of the class or implementation details of the class, making the code and the data more secure, and that is called as a data hiding. So encapsulation क्या करता है कि encapsulation ये करता है कि आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है या जो इंटरनल लॉजिक रहता है वो एंड यूजर से छुपाया जाता है या उसको हाइड किया जाता है। और आपको जितना एंड यूजर को जानना चाहिए, जैसे आपने एटीएम का पिन डाला और आपका पैसा निकला, तो वो जो चीज है वो आपके सामने सिर्फ उतना ही फोकस एंड यूजर को मिलता है। बाकी इंटरनल जो लॉजिक होता है, इंटरनल जो बिजनेस लॉजिक होता है वो यूजर से हाइड किया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि सिस्टम का इंटायर जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो एंड यूजर से छुपाया जाता है या दैट इज बीइंग हिडन फ्रॉम द एंड यूजर। और जितना चीज एंड यूजर को या जो कस्टमर को या जो एंड यूजर को पता होना चाहिए वो सिर्फ उतना ही चीज पता होता है। जैसे आपको अगर एटीएम से पैसे निकालना हो तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपका कार्ड क्या है, आपका एटीएम कार्ड है और आपके पास पिन है और आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। जो इंटरनल प्रोसेसिंग होता है वो सारी चीज छुपाया जाता है। And that abstraction is being achieved through encapsulation. Encapsulation क्या होता है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। Encapsulation क्या होता है कि डेटा और उसके कुछ फंक्शंस को एक पर्टिकुलर पैकेज में उसको बंद किया जाता है। And that package is known as a class and we are creating different object of that class. और abstraction कैसे अचीव होता है? एब्स्ट्रैक्शन इस तरह से अचीव होता है थ्रू एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन होता है कि आपने अपने डेटा को और उसके फंक्शंस को एक पर्टिकुलर रैपर में बंद किया। उस रैपर को एक कैप्सूल की तरह हम लोग बोलते हैं या जो भी है, एक रैपर में बंद किया और रैपर इज बीइंग हिडन फ्रॉम द एंड यूजर। ये क्लास क्या होता है? क्लास इज नोन एज abstract data type. Why it is known as abstract data type? Because it is an abstraction or it is a blueprint. जैसे मैंने कहा था, ये ब्लूप्रिंट होता है, ये टेम्पलेट होता है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्योंकि ना ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, क्लास का कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है, जो मैंने पहले क्लास में बताया था। तो क्लास का कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, तो for that reason the class is being called as abstract data type or ADT. तो नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस का। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? क्लासेस सीखा, ऑब्जेक्ट सीखा, इनकैप्सुलेशन सीखा, एब्स्ट्रैक्शन सीखा। तो इनके ऊपर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कर सकते हो या मेरे मेल आईडी में भी पिंग में आपको या आपका जो डाउट है वो आपको क्लियर। नेक्स्ट हम लोग मूव इनहेरिटेंस पे। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है जैसे आप अपने मदर्स या अपने फोर फादर है जो जितने प्रॉपर्टीज है जैसे आप इनहेरिट करते हो, तो यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे भी OOPS में भी इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में आपका जो दो क्लासेस रहता है, एक बेस क्लास रहता है या पेरेंट क्लास रहता है। जो पेरेंट्स है, जो चाइल्ड जितने प्रॉपर्टी से इनहेरिट करता है। तो इससे क्या होता है कि पेरेंट क्लास का जो डेटा है और या फंक्शंस है, हम उसको डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास में इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वो कोड हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती।
तो इससे इससे ये होता है कि सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है या रियूजेबिलिटी ऑफ कोड इज मोर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम इज गेटिंग लेसर। और तो इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में भी जानेंगे। जब इनहेरिटेंस एक पूरा चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग इसके ऊपर डिटेल्स में प्रोग्रामिंग भी करेंगे और इसके बाद ऊपर डिटेल्स में भी जानेंगे। तो पेरेंट क्लास क्या होता है? पेरेंट क्लास होता है बेस क्लास, जो मूल क्लास होता है। मूल क्लास से उसके ब्रांचेस निकलते हैं। ब्रांचेस क्या होता है? वो उसका होता है चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास। तो मूल क्लास जो होता है, जो मूल क्लास से हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस निकलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव या चाइल्ड क्लासेस। वन पेरेंट क्लास कैन हैव ए मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। जैसे एक पेरेंट्स के मल्टीपल चिल्ड्रन रह सकते हैं, तो एक पेरेंट क्लास के भी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस रह सकते हैं। जो चाइल्ड क्लासेस उनके डेटास और उनके फंक्शंस को मूल क्लास के जो डेटास और फंक्शंस है उनको वो यूज करता है। तो इनहेरिटेंस अभी हम लोग यहाँ पे मेनली ऊप्स में C++ में हम लोग 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। तो ये सारे इनहेरिटेंस हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे, या जब उस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस का जो सब चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पूरी डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल हम लोग थोड़े से ब्रीफ में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 तरह का इनहेरिटेंस होता है। तो क्या क्या होता है? पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकेंड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होता है? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ। सिंगल मतलब पर्टिकुलर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से, एक ही बच्चा अपने पेरेंट्स से सारे प्रॉपर्टीज ले रहा है। मल्टीपल क्या होता है? एक पेरेंट के एक मूल क्लास के 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आता है। मल्टी लेवल क्या होता है? जैसे आपका ग्रैंडफादर हो गया, आपके फादर ने ग्रैंडफादर से जो प्रॉपर्टीज लिए हैं वो आपको भी मिला, तो ये हो गया मल्टी लेवल। और हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम लोग इनहेरिटेंस चैप्टर में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म और मैसेज पासिंग के बारे में। तो उसके साथ ही हमारा उप्स कॉन्सेप्ट जो इनिशियल ओवरव्यू है उप्स कॉन्सेप्ट का, तो जितना तक हमने डिस्कस किया उसमें अगर आपको कोई डाउट रेज होता है आपके माइंड पे तो आप हमें बताइए। ये सिर्फ ब्रीफ है, हम सारे चीज जो जितने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो सारे पॉइंट हम डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे।